सेजल की नई नई शादी हुई थी और उसका पति अशोक सेजल के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आता है। साड़ी जब घर में आती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। अशोक अपने कमरे में जाता है और सेजल को आवाज़ लगाता है, सेजल कहाँ हो तुम? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी खरीद कर लाया हूँ। सेजल रसोई में खाना बना रही थी और साड़ी का नाम सुनते ही वे दौड़ती हुई अपने कमरे में जाती है और बोलती है कि साड़ी लेकर आए हो आप मेरे लिए? तो अशोक कहता है कि और किसके लिए खरीद कर लाया हूँ, पहन कर तो देखो, पहन कर तो दिखा कैसी लग रही है साड़ी। सेजल साड़ी पहन कर आती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी लग रही है, महंगी होगी, कितने की है ये साड़ी? तो अशोक कहता है कि पूरे 5,000 की साड़ी है। ये साड़ी इतने में सेजल की ननद प्रियल भी कमरे में आ जाती है और बोलती है कि इतनी महंगी साड़ी, वो भी भाभी के लिए, मुझे भी एक ऐसी ही साड़ी चाहिए, मुझे भी लेकर दो। तो अशोक अपनी बहन प्रियल को बोलता है, कहता है कि देख प्रियल, हमारी नई नई शादी हुई है। तो प्रियल कहती है कि तो क्या हुआ, नई नई शादी हुई है, अगर आप भाभी के लिए साड़ी लेकर आए हैं तो मेरे लिए भी एक सूट लेकर आते, पर आप नहीं लेकर आए। इतने में सेजल की सास कमरे में आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ? तो प्रियल कहती है कि देखो ना माँ, भाई भाभी के लिए इतनी प्यारी साड़ी लेकर आया है, वो भी पूरे 5,000 की है। माँ, फिर सेजल की सास बोलती है कि हाँ हाँ, अपने पति के लिए ही तो लाया है, हमारे लिए तो कभी कुछ लाया ही नहीं। आज तक जब बेटों की शादी होती है तो बेटे बदल जाते हैं, माँ बाप को और अपने पूरे परिवार को भूल ही जाते हैं कि उनका भी कोई अपना परिवार है। तो अशोक कहता है कि माँ, आप भी प्रियल की तरह ही बोलने लग पड़ी हो, प्रियल को तो समझ नहीं है, पर आपको तो समझ होनी चाहिए ना। अगर एक साड़ी में अपनी पत्नी के लिए लेकर ही आ गया हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? तो अशोक की माँ बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे लिए नहीं होगी कोई बड़ी बात, पर हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज तक हमने कोई भी इतना महंगा सूट तक नहीं लिया और तुमने तो उसे पूरे 5,000 का सूट दिलवाया है। यही पैसे अगर तुम हमें दे देता घर के खर्चे के लिए तो अच्छा होता ना। तो अशोक कहता है कि माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे मैं घर के लिए खर्चे के लिए कोई पैसे ही नहीं देता हूँ। बिना मांगे मैं अपना पूरा परिवार चला रहा हूँ और आप फिर भी ऐसे बोल रही हैं। हद हो गई माँ। कुछ देर बाद सारे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो सेजल कहती है कि आप ऐसे ही इतनी महंगी साड़ी लेकर आ गए। तो अशोक कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं साड़ी लेकर आया हूँ? तो सेजल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, पर देखा ना आपने, घर में ऐसे ही छोटी सी बात का कितना बड़ा हंगामा बन गया है। जब रात होती है तो सेजल रसोई में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। प्रियल रसोई में आती है और बोलती है कि भाभी, मुझे मैगी बना दीजिए, मैं मैगी खाऊंगी। तो सेजल कहती है कि प्रियल, मैगी ख़त्म हो गई है, तुम खाना खा लो। तो प्रियल कहती है कि नहीं, मुझे मैगी ही खानी है, आप जहाँ से मर्जी मैगी लेकर आओ। तो सेजल कहती है कि देख प्रियल, खाना खाना है तो खा ले, अब मैगी कौन लेकर आएगा?
और मेरे से नहीं बनती अब मैगी। इतने में सास बाहर से बोलती है कि क्यों, मेरी बेटी का अगर मैगी खाने का मन कर रहा है तो ला दो ना उसे। तो अशोक कहता है कि माँ अब रात हो गई है, कहाँ से लेकर दें सेजल। सेजल अपनी सास को खाना देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। प्रियल अपनी माँ को बोलती है कि देखा ना माँ, भाभी ने मेरे को मैगी नहीं बना कर दी। भाई भी उसके पीछे लगकर बोल रहे थे कि रहने दे, रात हो गई है। भाई भी भाभी का साथ दे रहे थे। देखना माँ, कल मैं भाभी को उसकी जॉब पर नहीं जाने दूंगी। अगली जब सुबह आती है, सेजल सुबह रसोई में सबका खाना बनाकर खुद अपने लिए अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। और जब वे अशोक के साथ जॉब पर जाने लगती है तो प्रियल कहती है कि भाभी आपने मेरे कपड़े नहीं धोए। तो सेजल कहती है कि देख प्रियल, ये मेरा काम नहीं है तुम्हारे कपड़े धोना, ये काम तुम खुद भी कर सकती हो। और वैसे भी मैं सुबह जॉब पर जाती हूँ और दोपहर को घर वापस आती हूँ, आकर सबका खाना बनाती हूँ। तुम्हारी तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है और वैसे भी तुम पूरा दिन घर में करती ही क्या हो, फ़ोन ही तो चलाती रहती हो। आज मैं घर वापस आकर दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी, तुम खाना बनाओगी दोपहर का। तो प्रियल कहती है कि भाभी आप इस घर की बहू हो, ये खाना बनाने का काम भी आपका ही है। तो सेजल कहती है कि वाह ननद जी, ऐसे तो आपको बोलने की तमीज़ नहीं है और मेरे फ़र्ज़ तो आप पूरे गिना रही हैं। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का, मुझे अपनी जॉब पर भी जाना है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम जानबूझकर मुझे घर में रखने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं अपनी जॉब पर ना जा सकूं। प्रियल कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। फिर सेजल अपने कमरे में अपने पति के साथ जॉब पर चली जाती है। सेजल के चले जाने के बाद प्रियल को उसकी माँ कहती है कि आज बहू आकर खाना नहीं बनाएगी, खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। तो प्रियल कहती है कि माँ आप बना दीजिए, मुझसे नहीं बनेगा खाना। तो माँ कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि उसके साथ सुबह जाते ही तुम उसके काम में टांग अड़ाओ, अब भुगतो, तुम ही दोपहर हो जाती है, सेजल के आने का समय हो जाता है। उधर प्रियल दोपहर का खाना नहीं बनाती। हार कर फिर सेजल की सास ही रसोई में जाती है और खाना बनाती है। सेजल जब घर आती है तो देखती है कि खाना तो बन गया है। फिर पूछती है कि माँ जी खाना किसने बनाया है। तो सास बोलती है कि मैंने ही बनाया है खाना तुम दोनों के रोज़ रोज़ के झगड़ों से मैं तंग आ चुकी हूँ। तो सेजल कहती है कि माँ जी आप ही उसको बढ़ावा देती हो, कल को उसकी शादी भी करनी है, फिर आपको ही मुश्किल आएगी। तो सास बोलती है कि मैं क्या करूं। फिर सास बोलती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे सास घर का माहौल बदलती है और कुछ दिनों के बाद घर का जो वातावरण था वो ठीक रहता है। जब भी कभी सेजल और प्रियल की कोई लड़ाई होती तो सास उनके बीच एक दीवार का काम करती, जिसकी गलती हो उसे कहती। ऐसे धीरे धीरे करके घर का माहौल ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।